नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी गतिविधियों पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं जीनत। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट प्रतिबिंब से, जिसमें आप देखेंगे गगरेट विधानसभा क्षेत्र के भंजाल में 5 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना के शिलान्यास समारोह पर एक रिपोर्ट। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना जिले के गगरेट विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने गगरेट विधानसभा क्षेत्र में 31 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाली 5 मेगावाट क्षमता की भंजाल सौर ऊर्जा परियोजना और 5 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक मत्स्य पालन प्रशिक्षण केंद्र दियोली का शिलान्यास किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही भंजाल सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण 9 हेक्टेयर भूमि में किया जाएगा और इसे 8 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना से प्रतिवर्ष 10.54 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादित की जाएगी तथा प्रदेश सरकार को 3 करोड़ 81 लाख 50 हजार रुपए वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा। इस परियोजना में 13,000 सोलर मॉड्यूल स्थापित किए जाएंगे और इससे प्रतिवर्ष 396 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार सौर ऊर्जा दोहन पर विशेष ध्यान दे रही है तथा पावर कॉर्पोरेशन को 200 मेगावाट सौर ऊर्जा दोहन का लक्ष्य दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कदम बढ़ा रहा है और ऊना जिला में हमारी सरकार बनने के बाद हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट जो 8 महीने में तैयार होकर बिजली उत्पादन कर रहा है। पिछले दिनों मैं अगलोर गया था, वहाँ 12 मेगावाट के सोलर पावर परियोजना का शिलान्यास किया। आज मैं भंजाल आया। इस प्रोजेक्ट को तुरंत प्रभाव से लगाकर या बिजली जो है वो लोकल में की जो समस्या उसको भी दूर किया जाए, इस बारे में भी हमारी सरकार विचार करेगी। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने तकरीबन 40 साल से अधिक समय के बाद इस दृष्टि से कदम रखा कि हम इसमें सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक दोहन करें और मुझे खुशी है कि अगले 4 महीने में ऊना हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला होगा जहां 47 मेगावाट सौर परियोजना का उत्पादन शुरू हो जाएगा। हमारा लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य के रूप में विकसित करना है। इस दृष्टिकोण से पिछले दिनों हम HRTC का भी कायाकल्प करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हरित ऊर्जा राज्य बनाने की केवल परिकल्पना नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो धरातल पर उतरना चाहिए और हमने 300 करोड़ रुपए HRTC के लिए इलेक्ट्रिकल बसेस खरीदने के लिए मुहैया करवाया है। उन्होंने कहा कि दियोली में आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र बनने से प्रदेश के मछुआरों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण केंद्र स्थल का निरीक्षण भी किया। और अब रुख करते हैं कार्यक्रम हिमाचल डायरी के अगले सेगमेंट विकास गाथा की ओर, जिसमें आप देखेंगे कैसे तकनीकी शिक्षा से युवाओं के लिए खुल रहे हैं स्वरोजगार के द्वार। समग्र शिक्षा प्रणाली में तकनीकी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास में तकनीकी शिक्षा उल्लेखनीय भूमिका निभाती है। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा को महत्व प्रदान कर रही है। प्रदेश में 364 तकनीकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विद्यार्थियों को रोजगार परक शिक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रदेश के युवा हुनरमंद हैं और उनके हुनर को निखारने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। 330 करोड़ रुपए से तकनीकी शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प किया जा रहा है। व्यावसायिक आवश्यकता के अनुरूप युवाओं के लिए कृत्रिम मेधा, डाटा साइंस व मशीन लर्निंग जैसे आधुनिक पाठ्यक्रम आरंभ किए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ऐसी फील्ड है जिसमें हम कंप्यूटर्स को इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि जैसे एक नॉर्मल इंसान काम करता है वो उस तरीके से काम कर पाए।
और मशीन लर्निंग होता है कि उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, यानी जैसे हमने देखे हैं रोबोट्स, तो रोबोट्स क्या करते हैं कि जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन जो भी काम कर सकता है उस काम को इंसानों के लिए वो काम आसान हो जाए, इसलिए उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैंने ये फील्ड ली है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ताकि मैं कंप्यूटर्स के इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर पाऊँ और नॉलेज ग्रैब कर पाऊँ कंप्यूटर्स के बारे में और उसके डेप्थ में जा सकूँ। तो हमारे जो इस टाइम के मुख्यमंत्री हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह जी, उनके द्वारा ये मुहिम चलाई गई है ताकि हम जो हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नॉलेज ग्रैब कर सके और हम कंप्यूटर्स के बारे में सीख सके। तो हम उनके लिए बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर उनका कौशल संवर्धन कर युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। विभाग द्वारा युवाओं के लिए बेहतर प्लेसमेंट के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। रोजगार प्रदाताओं को EEMIS पोर्टल से जोड़ा जा रहा है और प्रशिक्षुओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं के लिए स्वरोजगार की दिशा में उठाए जा रहे यह कदम सराहनीय है और प्रदेश के युवा इन अवसरों का लाभ उठाकर अपना भविष्य उज्जवल बना रहे हैं। और अब कार्यक्रम हिमाचल डायरी के अगले सेगमेंट श्रम से संपन्नता में आप देखेंगे कैसे प्राकृतिक खेती को अपनाकर किसानों के जीवन में आ रहे हैं आशातीत बदलाव। जन आकांक्षाओं को सर्वोपरि रखते हुए समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए प्रदेश सरकार विकासात्मक नीतियों और योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अन्नदाताओं के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। खुशहाल किसान से समृद्ध हिमाचल की संकल्पना को साकार करने के लिए राज्य में इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तीसरे चरण में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना के प्रथम चरण के तहत प्रदेश की प्रत्येक पंचायत से 10 किसानों को रसायन मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत लगभग 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। वर्तमान में किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुदान दिए जा रहे हैं। किसानों को देसी गाय की खरीद पर 50% उपदान और अधिकतम 25,000 रुपए के उपदान का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त परिवहन के लिए 5,000 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाती है। किसानों को गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए गड्ढा बनाने के लिए 8,000 रुपए और ड्रम की खरीद के लिए 2250 रुपए से लाभान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के 1,78,643 किसानों और बागवानों ने प्राकृतिक खेती पद्धति को अपनाया है और प्रदेश में 24,210 हेक्टेयर भूमि पर इस पद्धति से खेती की जा रही है। हिमाचल के किसान उत्साह के साथ प्राकृतिक खेती पद्धति को अपना रहे हैं और इस योजना के उत्साहवर्धक परिणाम सामने आ रहे हैं। हिमाचल को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सौर ऊर्जा परियोजनाएं मील पत्थर साबित हो रही है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट सेगमेंट विकास गाथा के तहत। हरित और स्वच्छ हिमाचल की संकल्पना को साकार करते हुए प्रदेश अब आत्मनिर्भर राज्य बनने की ओर अग्रसर है। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ऊना जिले की पेखूबेला और अगलौर सौर परियोजनाएं मील पत्थर साबित होंगी। ऊना जिला के पेखूबेला में हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित 32 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को रिकॉर्ड 6 महीने में तैयार किया गया है। परियोजना का निर्माण 220 करोड़ रुपए की लागत से 49 हेक्टेयर भूमि पर किया गया है। परियोजना सालाना 6 करोड़ 61 लाख यूनिट विद्युत उत्पादन करेगी और प्रदेश सरकार को प्रतिवर्ष 2 रुपए 90 पैसे प्रति यूनिट की दर से 19 करोड़ 17 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। इस परियोजना में 82,656 सोलर मॉड्यूल स्थापित किए गए हैं और परियोजना से उत्पन्न बिजली की निकासी रक्कड़ टाहलीवाल ट्रांसमिशन लाइन से की जा रही है। इस परियोजना से प्रतिवर्ष 2,532 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। ऊना जिला जो है वह गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दियों में भी धूप की अच्छी मात्रा रहती है। यहाँ आने वाले समय में हम 150 मेगावाट सोलर पावर का उत्पादन करने जा रहे हैं और ऊना जिला हिमाचल प्रदेश में पहला ऐसा जिला बनेगा जहां सोलर उत्पादन में वो पहले स्थान पर है। पहले मेरे बजट भाषण में हमने ग्रीन हिमाचल की नींव को रखी। पहली बार हम सोलर पावर का इतनी अधिक संख्या में उत्पादन करने का निर्णय लिया।
हाल ही में मुख्यमंत्री ने जिला ऊना की दूसरी सौर परियोजना का शिलान्यास किया। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के अगलौर में 10 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना को साकार रूप दिया जाएगा। इस सौर ऊर्जा परियोजना के पूरा होने पर प्रतिवर्ष 22.73 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इस परियोजना से राज्य सरकार को प्रति वर्ष 8 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा और 791 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। अक्टूबर के महीने से लेकर मार्च के महीने तक हम बाजार से 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये पर यूनिट बिजली खरीदते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य है, हाइड्रो में हम बिजली पैदा करते हैं, लेकिन सर्दी में हम बाहर से, हिमाचल के बाहर से खरीदते हैं। जब हमने इस बारे में सोचा, विचार किया, तो हम सौर परियोजना की तरफ बढ़े और ऊना जिला हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन रहा है जहाँ सौर परियोजना के मामले में वो नंबर 1 बनता जा रहा है। मैंने बल्ड पार्क की स्थापना के लिए शिलान्यास कर दिया, उसके लिए भी करोड़ों रुपए की हमको बिजली की जरूरत पड़ेगी, वो भी हम सोलर पावर से करेंगे। राज्य सरकार निजी क्षेत्र में भी सौर ऊर्जा दोहन को बढ़ावा दे रही है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निगम ने 47 मेगावाट की 3 सोलर परियोजनाओं के निर्माण कार्य आवंटित किए हैं। इनमें से एक सोलर परियोजना पूरी हो चुकी है और 2 अन्य सोलर परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 72 मेगावाट की 7 सोलर परियोजनाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और 54 मेगावाट की 4 सौर ऊर्जा परियोजनाओं की डीपीआर तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू विकास के नित नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की सौर ऊर्जा से प्रदेश के लोगों के जीवन को प्रकाशमान करने की मुख्यमंत्री की पहल रंग ला रही है। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी विविध जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।